बिहार में मौका मिला उसको हटाने की, जो देश की सरकारों को बदल रहा है, जो सबका दाम लगा रहा है, जो सबको खरीदने की ताकत रख रहा है, जो इस गुरूर में है कि पैसे की ताकत में सब कुछ है। बिहार में हमने बता दिया, लेकिन मैं तो वहीं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव से जीतने के बाद तो भाजपा वाले तोड़ के मिला ले रहे हैं, तो कैसे चुनाव से आप भाजपा को हराएंगे और कैसे चुनाव से आप समस्याओं को खत्म करेंगे? समस्याओं को खत्म करने का तरीका पूरा इतिहास में अगर है तो कोई वो जन आंदोलन है। जन आंदोलनों आप सरकार चलाइए। हमें जनता ने कहा है कि हम जनता के सवालों को सदन में उठाते रहें, तो ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर हम महसूस करते हैं, और ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें आप बाहर ही रहने दीजिए, ताकि आपको भी बताते रहें कि आपके भी पैर फिसल रहे हैं, आप भी सही जगह पर खड़ा रहिए। नहीं तो भाजपा तो अकेले विपक्ष में हो जाए। ऐसा नहीं है जो झंडा लेकर मार्च करेगा और लोगों को बताएगा कि भाजपा की आर्थिक नीति क्या है, जो बताएगा कि वो शिक्षा को, रोजगार को और मजदूरी को, जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसको बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हम धरना देते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, हम लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां ही तो है। ये तो नावानगर में आप ही बता दीजिए, इस्तेमाल भाकपा माले ने बिहार में किया सबसे ज्यादा, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर। जब भाजपा वालों का बोली बिगड़ा, जब उनका बयान आया विधानसभा में कि मुसलमानों का वोटिंग का राइट छीन लीजिए, जब विधानसभा में वो बोले कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलना चाहिए, जब उन्होंने कहा मार्च करेगा और लोगों को बताएगा कि भाजपा की आर्थिक नीति क्या है, जो बताएगा कि वो शिक्षा को, रोजगार को और मजदूरी को, जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, इसको बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हम धरना देते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, हम लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां ही तो है। ये तो नावानगर में आप ही बता दीजिए, कौन ऐसी पार्टी है, मैं सारी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं, जो जनता के सवाल पर धरना देती है, जो जनता के सवाल पर प्रदर्शन करती हो। क्या धरना और प्रदर्शन देना खत्म हो जाना चाहिए? क्या जनता के सवाल खत्म हो गए? किसी पार्टी को कोई मतलब नहीं है धरना, प्रदर्शन, जुलूस से। सबको बस चुनाव जीतना है। सबके दावे हैं कि नहीं भाई चुनाव से हो जाएगा, लेकिन मैं तो वहीं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव से जीतने के बाद तो भाजपा वाले तोड़ के मिला ले रहे हैं, तो कैसे चुनाव से आप भाजपा को हराएंगे और कैसे चुनाव से आप समस्याओं को खत्म करेंगे? समस्याओं को खत्म करने का तरीका पूरा इतिहास में अगर है तो कोई वो जन आंदोलन है। जन आंदोलनों ने पूरे देश के इतिहास को बदला है। आपको मालूम है, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, अभी हाल ही में 1 साल पहले दिल्ली में आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी मुखिया ने, किसी सांसद ने नहीं किया। किसी की जरूरत नहीं थी किसानों को, किसी की जरूरत नहीं थी मजदूरों को। सारे किसान दिल्ली में बैठे और 1 साल बैठे रहे, और वो 56 इंची वाले जो गर्व करते थे छाती का, उनके छाती को चकनाचूर किया और उन्होंने अपनी लड़ाई को जीता। इसलिए जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हमारी पार्टी है जो कहती है कि जनता का स्वार्थ ही पार्टी का स्वार्थ है, और जनता के स्वार्थ के लिए आपको मालूम है कि हमने विधानसभा में कोई मंत्रालय नहीं लिया। हमें मंत्रालय मिल रहा था, हमें मंत्रालय देने के लिए लोग तैयार थे कि आप मंत्रालय ले लीजिए। हमने कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है कि हम मंत्रालय दें। सरकार बन चुकी है, सरकार को बनाने में हमने समर्थन दिया। कारण था कि भाजपा के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भाकपा माले ने बिहार में किया। सबसे ज्यादा, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर। जब भाजपा वालों का बोली बिगड़ा, जब उनका बयान आया विधानसभा में कि मुसलमानों का वोटिंग का राइट छीन लीजिए, जब विधानसभा में वो बोले कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि हम गरीबों के घरों पे बुलडोजर चढ़ा देंगे, तब पूरी ताकत के साथ विधानसभा में हम लोग लड़े, हम लोग लाठी खाए, हम लोग को मार्शल से बाहर भी फेंका गया, लेकिन कभी हमने उनसे समझौता नहीं किया। तो भाजपा को भगाने की लड़ाई में हम सबसे आगे थे। इसलिए जब बिहार में मौका मिला उसको समर्थन दिया। कारण था कि भाजपा के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भाकपा माले ने बिहार में किया। सबसे ज्यादा, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर। जब भाजपा वालों का बोली बिगड़ा, जब उनका बयान आया विधानसभा में कि मुसलमानों का वोटिंग का राइट छीन लीजिए, जब विधानसभा में वो बोले कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलना चाहिए, जब उन्होंने कहा कि हम गरीबों के घरों पे बुलडोजर चढ़ा देंगे,
तब तक पूरी ताकत के साथ विधानसभा में हम लोग लड़े, हम लोग लाठी खाए, हम लोग को मार्शल से बाहर भी फेंका गया, लेकिन कभी हमने उनसे समझौता नहीं किया। तो भाजपा को भगाने की लड़ाई में हम सबसे आगे थे। इसलिए जब बिहार में मौका मिला उसको हटाने की, जो देश की सरकारों को बदल रहा है, जो सबका दाम लगा रहा है, जो सबको खरीदने की ताकत रख रहा है, जो इस गुरूर में है कि पैसे की ताकत में सब कुछ है। बिहार में हमने बता दिया कि पैसा इंसान से बड़ा नहीं है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया में वो पूंजी नहीं बनी, दुनिया में वो पैसा नहीं बना जो वामपंथियों को खरीद लेने की हैसियत रखता हो। हमने बता दिया कि हमें खरीदा नहीं जाता। और हमने ये भी कहा कि हमने जो बदलाव किया, इसके लिए हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, मंत्रालय का कोई लालच नहीं है। हमने कहा जदयू और राजद के लोगों से कि आप लोगों की संख्या पर्याप्त है, आप सरकार चलाइए। हमें जनता ने कहा है कि हम जनता के सवालों को सदन में उठाते रहें, तो ये जिम्मेदारी हमारे कंधे पर हम महसूस करते हैं, और ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें आप बाहर ही रहने दीजिए, ताकि आपको भी बताते रहें कि आपके भी पैर फिसल रहे हैं, आप भी सही जगह पर खड़ा रहिए। नहीं तो भाजपा तो अकेले विपक्ष में हो जाएगी, और भाजपा अकेले विपक्ष में रहेगी तो खाली हिंदू मुसलमान का सवाल उठाएगी। जैसे हाल ही में अभी आपने देखा कि गया के एक मंदिर में बेचारे एक मुसलमान मंत्री घुस गए और पूरा बवाल कर दिया। अरे हमने तो भाजपा वालों से कहा कि कौन सा हिंदू धर्म है तुम्हारा जो मुसलमानों के घुस जाने से अपवित्र हो जाता है? क्या इतना छोटा है हमारा धर्म? क्या इतना छोटा है हमारा दिल? हमने कहा है कि तुम्हारा हिंदू तो आरएसएस का हिंदू हो सकता है, भारतीयों का नहीं। भारत का दिल तो इतना बड़ा है कि उसने न जाने दुनिया के कितने लोगों को अपने में सम्मानित कर लिया, और कभी किसी से हमने नफरत नहीं की। नफरत करने वालों का ये देश नहीं है, मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वालों का ये देश है। इसलिए साथियों, लड़ने की जरूरत है, बिना लड़े कुछ नहीं मिल सकता। जनता की एकता, जनता की ताकत ही सब कुछ है, और हम जनता की ताकत में यकीन करते हैं। एक है हमारी पार्टी पूरे देश के गरीबों और सर्वहारा की मुक्ति की लड़ाई लड़ती है। हम लोग जात, धर्म, पंथ की लड़ाई नहीं लड़ते। हम मानते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके काम से होती है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छात्र है, कोई नौजवान है, तो जो काम करता है उस काम के हिसाब से उसकी समस्याएं हैं, और उसकी समस्याओं का समाधान उसी हिसाब से होना चाहिए। और इसकी लड़ाई कम्युनिस्ट लड़ते हैं, इसकी लड़ाई वामपंथी लड़ते हैं। कुछ लोग वामपंथ को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, जबकि वामपंथ का इतिहास रहा कि जब जब लड़ाइयां इस मुल्क में हुई है, अगर नंबर गिन लीजिएगा तो सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दिया है तो वामपंथियों ने दिया है। दूसरे किसी को शहादत देने का कोई इतिहास नहीं। हम उस शहादत केवल अपने गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी के लिए आप लोग यहां उपस्थित हुए। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी लिबरेशन सबसे विश्वसनीय और सबसे क्रांतिकारी पार्टी अभी देश के अंदर है। हमें इसे और मजबूत बनाना। हम और आप मिलकर मजबूत नहीं बनाएंगे तो जनता का जागरण नहीं होगा, आंदोलन नहीं होंगे तो जनता के बीच जागृति और चेतना पैदा नहीं होगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो सड़क पर उतर करके जनता को समझाएगा। कोई ऐसा नहीं है जो झंडा लेकर मार्च करेगा और लोगों को बताएगा कि भाजपा की आर्थिक नीति क्या है, जो बताएगा कि वो शिक्षा को, रोजगार को और मजदूरी को, जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसको बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हम धरना देते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं, हम लड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां ही तो है। ये तो नावानगर में आप भी बता दीजिए कौन ऐसी पार्टी है, मैं सारी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं, जो जनता के सवाल पर धरना देती है, जो जनता के सवाल पर प्रदर्शन करती हो। क्या धरना और प्रदर्शन देना खत्म हो जाना चाहिए? क्या जनता के सवाल खत्म हो गए? किसी पार्टी को कोई मतलब नहीं है धरना, प्रदर्शन, जुलूस से। सबको बस चुनाव जीतना है। सबके दावे हैं कि नहीं भाई चुनाव से हो जाएगा, लेकिन मैं तो वही आपसे कह रहा हूं कि चुनाव से जीतने के बाद तो भाजपा वाले तोड़ के मिला ले रहे हैं। तो कैसे चुनाव से आप भाजपा को हराएंगे, और कैसे चुनाव से आप समस्याओं को खत्म करेंगे? समस्याओं को खत्म करने का तरीका पूरा इतिहास में अगर है तो कोई वो जन आंदोलन है। जन आंदोलनों ने
पूरे देश के इतिहास को बदला है। आपको मालूम है, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं। अभी हाल ही में 1 साल पहले दिल्ली में आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन। किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्य